जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, कई लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है परी साधना के बारे में कि क्या परी साधना अप्सरा साधना एक ही होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं मित्रों, एक नहीं होती है। क्या परी साधना केंद्रीय साधना जैसी होती है? बिल्कुल नहीं मित्रों। परी साधना बिल्कुल जो है वो कई जगह पाई जाती है ये साधना, लेकिन वो हिंदू ग्रंथों में कम है, मुस्लिम तंत्र में ज़्यादा पाई जाती है। हिंदू ग्रंथों में, तंत्रों में कम है ये साधना। तो पर ये साधना हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये ज़्यादातर उसको व्यक्ति को चेटक दिखा देती है साधना। तो ये साधना ज़्यादातर हिम्मत वाले ही साधक करते हैं। उन्हीं को ये सूट भी करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शक्ति का वेग वही सहन कर सकता है जो उसका सहन करने के लिए जिसमें पावर होगी। पर ये साधना मित्रों कई प्रकार की होती हैं, एक तरह की नहीं होती हैं। पर ये साधना जिस तरह से हमारे ग्रंथों में, तंत्र के भागों में, तंत्र की बड़ी बड़ी प्राचीन किताबों में अप्सरा केंद्री की साधना है, उसी तरह से मुस्लिम तंत्रों में ज़्यादा देखा गया है इसको, परी को। बहुत से हिंदुओं में भी कहते हैं। तो इसमें मैंने एक आध जगह सुना तो है, पढ़ा भी है, बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले। अब तो मेरी जानकारी में सब घाल मेल कर दिया है लोगों ने। मैंने इस समय पढ़ा था महामोहिनी परी की, ठीक है ना। उसके बाद तो कभी मैंने पढ़ी नहीं है, झूठ, क्योंकि मैं मुझे नहीं कि गप मार के कह दूं कि वो होती है, वो ऐसा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी जो परी की साधनाएं होती हैं जो मुस्लिम ग्रंथों में आई है, जो एक तो होती है लाल परी, ठीक है। ये बहुत तेज़ कार्य करती है, जैसे हमारे यहाँ अप्सरा होती है, जैसी माँ जैसे कि वो रंभा अप्सरा होती है, उस तरह से वहाँ पे लाल परी होती है। यहाँ उर्वशी होती है तो माँ हेल परी होती है, ठीक है ना। यहाँ मेनका होती है तो उधर होती है वो नील परी होती है। इस तरह से परी की साधना है, वो बिल्कुल एक ही रूप में चल रही हैं, एक ही उसमें चल रही हैं, हिसाब में। और परी की साधना के अनुभव बड़े विचित्र देखे गए और बहुत जल्दी देखे गए हैं। जितने भी साधक हैं, कई मुझसे ऐसे भी साधक भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने परी की पूर्ण साधना की है और बहुत ऊंचाई तक गए हैं वो लोग, लेकिन वो बहुत कम लोग ही हैं। वो लाखों में एक आदि निकल पाता है उसमें, क्योंकि परी साधना परीक्षा लेने वाली साधना होती है। अब जैसे समझ लीजिए अप्सरा की साधना कठिन होती है, उसी तरह परी की साधना भी कठिन ही होती है, आसान नहीं होती है। इस परी की 99% साधनाओं में 41 दिन का विधान ही होता है। और जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ सब ये गलत है। कोई 3 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का विधान नहीं है, 11 दिन का भी नहीं है इसका कोई विधान। केवल 41 दिन और 43 दिन का विधान होता है, ये पक्की बात है। इसीलिए परी साधना हर किसी के सफल नहीं हो पाती, इतने समय तक वो नहीं रेगुलर रह पाता। परी की साधनाओं में जो ज़्यादातर प्रभाव देखा गया है वो इत्र पर देखा गया है। वो प्रभाव इत्र पर देखा गया। जितना बढ़िया तेज खुशबू वाला इत्र उस परी के हिसाब से लाया जाएगा, उतनी ही जल्दी परी आपके पास आएगी। और फिर उसके विधान होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, वो पढ़े जाते हैं। परी की साधना होती है, वो भी अप्सरा साधना की तरह ही एकांत में करने का विधान है, बिल्कुल एकांत में। परी की साधना में कहा जाता है कि एकांत कमरे में यदि व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को घुसाता है तो दोनों व्यक्ति पागल हो जाएंगे। और साधना चल रही है और वहाँ पे अनुभव होने शुरू हो जाए ना, अगर यदि कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है, वो दोनों व्यक्ति पागल हो जाते हैं।
भाई मैंने करके तो देखी नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे साधक हैं, ऐसे जानकार हैं, ऐसे बड़े ज्ञानी लोग हैं जिनको इस साधना के पक्के अनुभव हैं। एक आध तो बहुत उच्च श्रेणी के वो जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं, तो उनसे भी चलती रहती है चर्चा। मैंने भी इसमें एक आध दो सूत्र उनको बताए, उन्होंने भी एक आध दो सूत्र मुझे बताए परी वगैरह में, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी जानता हूँ। जैसे कि मुझे मालूम है 41 से 43 दिन ही होती है इसकी साधना, बाकी कोई 21 भी बता सकता है, कोई 31 बता सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ सूत्र हमें भी मालूम है, और ये भी हमें मालूम है कि ये इत्र पर चलती है। हर किसी को ये सूत्र नहीं मालूम है, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको चलाता है, पर होती नहीं है सिद्धि, क्योंकि जो विधान में बंधन है वो तो मानने पड़ेंगे। अगर वो माला पे आएगी, प्रसाद पे आएगी, इत्र पे आएगी, तो वो जो जिस चीज़ पे भी कोई चीज़ आती है उसको वो देना पड़ता है। लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम कि ज़्यादातर लोगों को कि बगलामुखी की साधना होती है तो बगलामुखी किस पर आती है, किस वस्तु किस चीज़ पर चलती है। बगलामुखी माँ किस चीज़ पर जल्दी उसकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। काली की किस चीज़ पे होती है, तारा की किस चीज़ पे होती है, धूमा की किस चीज़ पे होती है। हर किसी की एक वस्तु विशेष या कोई प्रकार विशेष होता है, उस पर ही वो शक्ति आकर के आह्वानित होकर के, यानी आह्वान करके उसको बुलाया जाता है। बहुत दिनों से लोगों का बहुत मैसेज वगैरह थे कि परी की साधना की जानकारी है, परी क्या होती है। लाइव में भी उस दिन सब पूछ रहे थे परी की साधना, तो चल मैंने कि सोचा कि जितनी जानकारी मुझे मैं डाल ही देता हूँ। परी की साधना किस स्थल पे की जाती है मालूम है आपको? उस स्थल पे की जाती है पेड़ों से घिरा हुआ एक खुला हुआ स्थान हो, जो पेड़ों से घिरा हुआ हो, लेकिन वो स्थान गोलाकार में खुला हुआ हो बीच में। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ करके इसकी साधना ज़्यादा फल देती है, और रात का समय होना चाहिए। अच्छे खासे आदमी के छक्के छूट जाते हैं ऐसे करते समय, क्योंकि एक तो वो सुनसान इलाके में, एक उसमें भी आदमी अकेला, उसमें भी पेड़ के नीचे बैठ के करना, बाकी बिल्कुल बीच में खुला हुआ हिस्सा, आसपास चारों तरफ जंगल, ऐसा स्थान देखना पड़ता है इसके लिए। तब जा कर के उस खुले स्थान पर परी का पदार्पण होता है। बहुत तरह की विद्याएं भरी पड़ी हैं, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। मैं भी खुद आपसे कहता हूँ मैं हर चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बात है वो बात है। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति संसार की सारी विद्याओं में एक साथ निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें उसके लिए नहीं बनी होती हैं। इसीलिए इस तंत्र के क्षेत्र में भी सब चीज़ें देख करके उतरना चाहिए कि यह आपके लिए बना है कि नहीं बना है, आप हिम्मती हैं कि नहीं हैं। क्योंकि लोग हंसी में ले जाते हैं इन चीज़ों को, उनको लगता है कि ये ताकत शक्तियाँ ये बहुत मामूली चीज़ है। मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि इन शक्तियों की, ये बड़ी शक्तियों की तो बात ही अलग है मित्रों। अगर कोई भूत प्रेत भी आपके सामने आकर के अचानक झलक दिखला जाएगा ना, तो ज़िंदगी भर आप गाना गाते रहोगे, झलक दिखला जा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने तगड़े हिम्मती साधक देखे, और उनके बाथरूम लैट्रिन निकलते देखे मैं डर के मारे। एक ऐसा साधक देखा वो जिसको बहुत घमंड था अपनी चीज़ पर, और वो हर जगह अपनी वो मतलब आजमाता था ताकत को। एक जगह वो फंस गया था कहीं, तो किसी खतरनाक चीज़ ने, यूँ समझ लीजिए, उसे सिर के बल ज़मीन में रेत में गाड़ दिया था, ऊपर से औंधा सिर ज़मीन में बिल्कुल, और ऐसे ठोक दिया था कील की तरह। तो ये अनुभव रहे हैं, तो देखा वो शक्ति के आगे सब बेबस हैं। इसीलिए पहले आपको अपनी शक्ति पता होनी चाहिए, तब उस शक्ति में टांग अड़ानी चाहिए। छोटी मोटी शक्तियाँ चीज़ें आते ही आदमी के होशो-हवास उड़ जाते हैं। तो बड़ी शक्ति साधने के लिए आपको कितना मजबूत मन होना चाहिए, समझना चाहिए ना आपको। आप चीज़ों को बुलाते नहीं हैं, चीज़ें पहले आपकी परीक्षा लेती हैं खुद ही।
आप समझ रहे हैं कि आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद आपकी परीक्षा ले रही हैं, आपकी हिम्मत को देख रही हैं, आपकी ताकत को देख रही हैं कि आप में कितनी ताकत है, कितना बल है उनके तेज को झेलने का। और अगर आप में बल है उसके तेज को झेलने का तो आप कर सकते हैं, उसे आराम से कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं मुझसे कि पंडित जी बहुत डरा देते हो लोगों को कि ये यूँ नहीं होता, वो नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं 2 मिनट वाला साधक नहीं हूँ कि 1 मिनट में ये हो जाएगा और 1 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में। क्योंकि जिस व्यक्ति को इस चीज़ का प्रैक्टिकल अनुभव होगा वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं कहेगा। आपने कभी मेरी पूरे यूट्यूब पे कहीं पे उठा के देख लीजिएगा, 1 मिनट का कहीं पे नाम नहीं लिया होगा मैंने, और नहीं ये कहा होगा कि 1 सेकंड में सिद्ध करो, चमत्कार देखो। ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर बनने के लिए 10-10, 15-15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर बनने के लिए 10-10, 15-15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे हमारे क्षेत्र में आने के बाद 20, 30, 40 साल कुछ नहीं है, मामूली है अनुभव के लिए। तो इसीलिए आप 2 दिन में कोई चीज़ नहीं सीख सकते। केवल आपको एक बल्ला लेकर गए और एक फास्ट बॉल को खेलने के लिए भी आपको कम से कम महीनों की प्रैक्टिस चाहिए, महीनों की। क्योंकि मैंने बहुत तेज़ क्रिकेट खेला है तो मुझे मालूम है इस चीज़ का। कब बॉल बॉलर के हाथ से निकलती है, कब आपके पास में आ जाती है। जब पेस बॉल होती है ना, पेस बॉल चलती है, वो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। और उस पेस बॉल में आपको उसकी स्विंग देखनी कि वो लेफ़्ट टर्न हो रही है या राइट टर्न हो रही है। तो इसके लिए और ज़्यादा अनुभव चाहिए, इसके लिए सालों का अनुभव चाहिए, समझ गए ना। और कहीं उसने यॉर्कर मार दी आपके बैट के नीचे तो क्लीन बोल्ड। उसी तरह से मेरी बॉलिंग भी बहुत तेज़ रही है, तो मुझे मालूम है कि सामने वाले के हाथ में बल्ला है और वो उसको पूरी तरह से यूज करेगा, इसीलिए उसको कमज़ोर नहीं मानना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। इन चीज़ों का वो आप शॉर्ट में कोई अनुभव नहीं ले सकते। मेरे जो जुड़े हुए साधक हैं या मुझे अच्छी तरह पर्सनली जो जुड़े हुए साधक हैं वो कहीं मात नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनको इतनी चीज़ें बता दी जाती हैं, इतने समझा दिया जाता है, इतनी चीज़ें उनको माइंड करा दी जाती हैं कि देखिए ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों। चलिए मित्रों, थोड़ा सा मैंने आपको परी के बारे में जानकारी दे दी थी, बाकी बातचीत कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। जय माँ भवानी, जय माता रानी। और जाते जाते एक चीज़ और, जैसे कहते हैं लोग डराने का इसलिए होता है मित्रों ताकि कमज़ोर व्यक्ति इस क्षेत्र में उतरे ही नहीं, ताकि कोई धोखा नहीं खाए, ताकि कोई किसी को कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जो इस विद्या के नाम पे कलंक बन जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सावधान करके चलता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे हाल होते देखे हैं अचानक में चीज़ें उठा कर लेके बैठ जाने पर। चलिए मित्रों, जय माँ भवानी, जय बगलामुखी।